अब क्यों रोने का नाटक कर रहा है? तेरे घर का जो अवतार है ना वो तो ऐसा दिखा रहा है कि तू सामान सुमान बांध के रफू चक्कर होने की तैयारी में था। अक्सर मर्डर करने के बाद लोग जो करते वैसा। नहीं सर, मैंने संजीता को नहीं मारा है। देखो हमको पता है तू उसको मारता था। उसके बॉडी पे भी मारपीट के निशान थे और तेरे लैंडलॉर्ड ने भी देखा है तेरे को उसको मारपीट करते हुए। नहीं सर, अब पति पत्नी के बीच इतना तो चलता ही रहता है। उस दिन उसने लड़ाई करके लैपटॉप तोड़ दिया, नुकसान हुआ तो मैं भी लड़ लिया उससे। अब अगर आप होते तो आपको ही तो गुस्सा आता ना सर। इतना गुस्सा? किसको मार दिया? सर मैं उस दिन नशे में था, लड़ाई के बीच में मैं लुढ़क गया था। सर एक मिनट सर, वो उस दिन जॉब छोड़कर आई थी मात्रे, उसका बॉस सर उसके साथ वो जबरदस्ती करता था। तो लेकिन वो तो उसके बाप का अच्छा दोस्त था। सर वो इसी बात का तो फायदा उठा रहा था। सर उसके घर वाले सिरोल में रहते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं और उसका भाई सचिन बहुत खतरनाक है सर। क्या हुआ? क्या पूछो इससे, पूछो ये बाहर जाकर क्या गुल खिलाती है, पूछो। मैं विशाल से प्यार करती थी। संजीता बस, थोड़ा तो ख्याल किया होता मेरी इज्जत का। ये लड़का ना अपनी बिरादरी का है ना बराबरी का है। चल चल विशाल, दादा प्लीज छोड़ो। और तू आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर भी नहीं आना। सब बहुत टिपिकल गांव वाले लोग थे जो कभी भेदभाव मिटाना ही नहीं चाहते थे। एक बार शिरो जाने की तैयारी करो और संजीता और बाकी सारे लोगों के मुझे कॉल डिटेल्स और सीडीआर रिपोर्ट चाहिए। सर मेरे को भाव नहीं देती, इसको गले लगा रही है। आज देखता हूं इस साले को। आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। संजीता, संजीता माँ। विशाल ने हमें बताया था वो तुम्हारे घर आने के लिए निकली थी। आपकी कुछ बात हुई थी उससे? नहीं सर, उसके बारे में हमें कुछ मालूमात नहीं। तीसरा ने हमसे कोई संबंध नहीं और अच्छा हुआ वो यहाँ आने से पहले ही मर गई, वरना शायद मैं और गाँव वाले मिलकर ही उसे मार देते। तुम्हारी सगी बहन थी वो? इतना गुस्सा? क्या ऐसा तो नहीं तुमने उसे मार दिया और अभी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे? साहेब मी तिला मारलेला नहीं है। मैं उसे मारना जरूर चाहता था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारे बाप ने मारा होगा, वो नाखुश था ना इस रिश्ते से। विशाल ने बताया हमें सब कुछ। मेरे बाबा संत आदमी थे, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, बल्कि मेरी इस नालायक बहन के चक्कर में उन्होंने खुद अपनी जान दे दी। ये देखिए, ये है इनका प्यार। ये लड़की हमें पूरे गांव में बदनाम करती फिर रही है। मैं सच कह रहा हूं सर, संचिता ने हमें इतना बदनाम किया था कि मन तो करता था उसे कहीं ढूंढ लूं और जान से मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने मेरे बाबा को प्रॉमिस किया था। 14 सितंबर की रात को कहाँ थे तुम लोग? घर पर। वैसे भी गांव में 9 बजे के बाद कौन बाहर निकलता है। वो वीडियो है तुम्हारे पास? साहब वो मेरी बहन के रेप का वीडियो था। विशाल उसका रेप कर रहा था। वो वीडियो अपने पास रखकर मैं क्या करता। गायकवाड़, ये रेप का क्या चक्कर है? तुम्हें क्या लग रहा है सच बोल रहा है? ये बहन के चक्कर में इज्जत भी गई और बाप भी गया। प्रचंड राग गया इन जमानात। सर मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात की। ये संचिता अपने बाप की लाडली थी। देवरा उसे बहुत पढ़ाना भी चाहता है। उसके भागने का बहुत धक्का लगा हुआ है और उस वीडियो ने रही सही कसर भी निकाल दी। गायकवाड़, एक बात समझ में नहीं आ रही है, विशाल अपनी बीवी का रेप क्यों करेगा? सर हो सकता है कि मैरिटल रेप, फिर भी उसे शूट करना अजीब लग रहा है। ये वीडियो के बारे में गांव में पूछताछ करो और ये पता करो ये सचिन शिरोल से पुणे आया था क्या, और आने के बाद वो विशाल और संचिता से मिला था क्या? इन्होंने संचिता को माफ नहीं किया है। सर, संचिता की पोस्टमार्टम और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। गला घोट के मारा गया सर, शायद किसी लेदर बेल्ट से। लेदर बेल्ट तो कोई भी पहन सकता है। सर बॉडी पे ब्रूसेस भी है सर, जैसे मरने से पहले बहुत ज़्यादा मारा पीटा हो। ये तो विशाल का काम था ना। सर टाइम ऑफ डेथ रात के 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच। ऑल्सो सर फॉरेंसिक टीम ने हमें एक और जानकारी दी है। वो तो डंपिंग एरिया में फंगस था ना, तो संचिता के कपड़ों पे लगा होगा। सीडीआर रिपोर्ट का क्या हुआ? सर संचिता रात को 10 बजे अपने घर से निकली थी, फिर म्हात्रे के घर गई और रात को 11 बजे म्हात्रे के घर से निकली। क्या वो म्हात्रे के घर गई थी? म्हात्रे ने हमें बताया नहीं। म्हात्रे ने हमसे ये भी छुपाया सर
कि संचिता को उसने 15 कॉल्स किए थे। उसके बाद संचिता का फोन म्हात्रे के घर तक ट्रैवल हुआ। फिर जब 11 बजे वह म्हात्रे के घर से निकली और जहां हमें इसका मतलब संचिता म्हात्रे के घर से निकली तब वो जिंदा थी, तो ये काम विशाल ने किया होगा। सर ये काम म्हात्रे का भी तो हो सकता है, वरना इतनी देर रात उसने 15 बार संचिता को कॉल किया। उसके बाद संचिता उसके घर गई। सर कहीं इन दोनों का अफेयर तो नहीं था? हो सकता है गायकवाड़, और इसकी खुन्नस निकालने के लिए विशाल ने उसके साथ रेप किया। सर पर उसने उसे मैसेज किया था मरने से पहले। वो मैसेज में तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक काम करो, संचिता का मोबाइल सर्च करो। ये विशाल ने शायद उसको मारा, मारने के बाद में संचिता के मोबाइल से खुद को एसएमएस कर लिया हो। और ये म्हात्रे, इसकी कुंडली निकालो, उसके स्टाफ से पूछताछ करो। हाँ, ये सब एकदम स्मार्ट लेना चाहिए। संचिता का परिवार उनके हिसाब से विशाल किसी भी तरह से संचिता के लायक नहीं था और ना ही उनके परिवार के, और बदनामी की वजह से उसके अलावा अब संचिता का परिवार भी सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका था। लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा एंगल लगा जो इस केस को एक नया मोड़ देने वाला था। आपकी कलीग संचिता का मर्डर हुआ। अगर आप लोग में से कोई कुछ जानता है तो प्लीज हमें बताइए, केस सॉल्व करने में मदद हो। उसके पति ने हमें बताया था कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसने अपना जॉब छोड़ दिया था क्योंकि म्हात्रे ने उसे मॉलेस्ट किया। सर संचिता की तरफ से हमने कभी कुछ नहीं देखा। हाँ, एक बार मैं केबिन में चेक साइन कराने जा रहा था तब। अरे मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा, तू फिक्र मत कर। विशाल अगर तुझे परेशान करे तो मैं उसे 2 चापट भी लगा। हाँ? काका ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो पापा साथ हैं। सर संचिता उन्हें एक बाप की तरह कंपेयर कर रही थी और सर की निगाह कहीं और थी। सर मैं सच कह रहा हूँ, वीडियोस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और सर मैंने संचिता का रेप नहीं किया है। उस वीडियो की वजह से संचिता के बाप ने तेरे ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगाऊंगा। सर भला मैं अपनी बीवी का रेप क्यों करूंगा? जरूरत ही क्या है सर, हम लोग साथ में रहते थे। सर आज जब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर तू दिमाग मत खराब कर मेरा, अगर मेरा सटक गया ना कुछ नहीं बचेगा। तेरे सारे अकाउंट चेक किए हम लोगों ने, अलग अलग अकाउंट ऑपरेट करता था तू, सारा पैसा इस धंधे से आता था ना तेरे अकाउंट में। और ये बात संचिता को पता चल गई, उसने तुम्हारा लैपटॉप मांगा, तुमने नहीं दिया, इसलिए उसने वो तोड़ दिया और तूने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर संतोष म्हात्रे आए हैं। ये क्या तरीका है सर? आपको जो भी पूछना था आप वो सीधे मुझसे पूछ लेते, मेरे पीछे मेरे स्टाफ से क्यों? म्हात्रे, तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट ने हमें सब कुछ बता दिया तुम्हारे फ्रेंडशिप के बारे में, और बाकी सब लोगों ने बताया कि तुम संचिता को लेकर कितने ऑब्सेस्ड थे। इस उम्र में ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुमन सर, वो मेरे दोस्त की बेटी थी इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अच्छा, तुम्हारा गलत इरादा नहीं था। तो मर्डर वाली रात 15 बार उसको कॉल किया, बाद में बात हो गई, तुम्हारे घर आई, ये बात हमसे क्यों छुपाई? सर लगता है यहाँ इन्हें सच बोलना जम नहीं रहा है। मस्त लॉकअप में 3-4 घंटा मसाज करते हैं, फिर शायद जम जाए। जाओ, हेड मसाज, फुट मसाज सब हो जाएगा। चलो लेके जाओ इसको। चला सर सांगतोय सर, मेरे दोस्त की बेटी समझकर मैंने उसे काम पे रखा, और सर बाद में वो मुझे अच्छी लगने लगी। मैंने बहुत ट्राई मारा पर वो मान ही नहीं रही थी। वो तुम्हारे घर क्यों आई थी? सर वो आई ही नहीं थी। एक्चुअली मैंने उसे कॉल किया था, उसने मुझसे कहा कि वो मुझ पे मॉलेस्टेशन का केस करेगी, तो मैंने उससे धमकाया कि मैं फैमिली को सब कुछ बता दूंगा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी, पर सर वो आई ही नहीं। सुमन जी, आप जानती थी संचिता को? कभी बात हुई थी आपकी उसके साथ? हाँ सर, मैं उससे मिली थी 2-3 बार, ऑफिस में उससे मुलाकात हुई थी, पर वैसे अकेले में कभी उससे कोई बात नहीं हुई सर। उस रात वो आपको सच बताने आने वाली थी आपके पतिदेव के बारे में। उस दिन मेरी फ्लाइट थी, पुणे से मैं अपने घर 11:15 बजे पहुंची थी, और घर पर मैंने अपने पति को अकेला ही देखा। ये सब चीज़ों के बारे में तो मुझे अभी पता चला। तुम्हाला लाज नाही वाटली हे सर्व करू? सुमन गप्प बस, माझा डोक फिरू नकोस। तू मेरा सर मत घुमा, समझा ना? जिस दिन तेरे घर वो आई उस दिन सुमन जी घर पे नहीं थी। इस मौके का तूने फायदा उठाया और संचिता का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात तो मैं उसे मिला ही नहीं। गायकवाड़, लेके जाओ इसको।
इसका रियल एस्टेट और स्टेट इन दोनों